मोहम्मद बिन कासिम कौन? नाज़रीन, जितना हमें पढ़ाया गया है, जितना हमें बताया गया है, अब तो इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रहती कि मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हम जानते हैं कि नहीं जानते। अब तो मोस्टली लोगों को अगर मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कोई दूसरी राय बताई जाए तो वो आपके गले पड़ने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमें इतना पढ़ा दिया गया है और इतना बता दिया गया है कि लोग यही समझते हैं आज भी कि मोहम्मद बिन कासिम फर्स्ट सिटीजन था पाकिस्तान का। और पाकिस्तान की बुनियाद मोहम्मद बिन कासिम के आने से ही यानी कि 712 में रख दी गई थी, लेकिन वतन हमें मिला 1947 में। नाज़रीन, लेकिन जो बातें पसे पर्दा है, जो तारीख के हकायक हमें बताए नहीं गए, उनमें यह कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था, राजा दाहत से इसका क्या ताल्लुक था, क्या दुश्मनी थी। तारीख हम बताती है कि पाकिस्तान 712 में ही बन चुका था। तो नाज़रीन, आज हम इस बात का खुलासा करेंगे। आप देख रहे हैं BF स्टूडियो और मैं हूं अब्दुल वहीद। तो नाज़रीन, मोहम्मद बिन कासिम जब 712 में पाकिस्तान में बरसगीर में आया तो आते ही उसने यहाँ पे किस तरह कत्ले आम किया, किस तरह लोगों को मारा, किस तरह लोगों की जेवरात लूटे, किस्तें लूटी। ये तारीख का वो स्याह पहलू है जो हमें बताया नहीं जाता। हमें बताया जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम एक हीरो था, उसने यहाँ पर आकर बहुत से इस्लाम के लिए काम किया, वो इस्लाम का मुजाहिद था, उसने यहाँ पे इस्लाम फैलाने के लिए घर से आया था। हत्या ये तमाम चीजें सरासर झूठ है, लेकिन हमें ये झूठ इतना पढ़ा दिया गया है कि अब हमें लगता ही नहीं है कि हम कोई झूठ पे और इस तरह की घटिया जो तारीख हम तक पहुंचाई गई है, जो दरबारी मूर्खों की लिखी हुई तारीख है, वो सच्ची है। नाज़रीन, बात अगर की जाए तारीख लिखने की तो 712 में आने वाले मोहम्मद बिन कासिम के मोहम्मद बिन कासिम की बारे में जो तारीख लिखी जा रही है वो लिखी जा रही है 1216 में। 712 में वो आ रहा है, लेकिन लिखी जा रही है 1216 में, यानी तकरीबन 504 साल बाद। जो 504 साल बाद लिखी जाने वाली तारीख में किस तरह हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये सच्ची तारीख होगी? नाज़रीन, इसे तारीख को डिफाइन करना कि ये सच्ची है और हकीकत में मबनी है बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 500 साल में तकरीबन अगर एक इंसान की उम्र 100 साल भी होती है तो उसकी 5 से 7 नस्लें गुजर चुकी होती है। और 7 नस्लें गुजरने के बाद कौन सा बंदा सच्ची बात बताने वाला जिंदा रहता है, या जिसने अपनी आंखों से देखा हो मंजरनामा वो बताने वाला जिंदा रहता है? नाज़रीन, कोई जिंदा नहीं रहता। जब 5 से 7 नस्लें गुजर चुकी हो तो क्या पता उससे पहले क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ। ठीक है, तारीख लिखी जा रही है तकरीबन 504 साल बाद। और नाज़रीन, ज़ियाउल हक का जो जब दौर आया था तो ज़ियाउल हक के दौर में हमें वो कहते हैं ना कि डॉक्टर अगर हमें पहले एक मेडिसिन देता है जिसकी पोटेंसी बहुत लो होती है, यानी कि 10 अगर mg की हमें गोली देता है कि भाई 10 mg की आपने गोली खानी है, क्योंकि ज़ियाउल हक के दौर से पहले तक हमें मोहम्मद बिन कासिम के बारे में 10 mg की गोली के बराबर बताया गया था। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जब ज़ियाउल हक का दौर आया तो ज़ियाउल हक के दौर में हमें वही 10 mg की गोली 500 mg की करके खिला दी गई और कहा खाओ और सो जाओ, और हम बताएंगे हकायक क्या है, सच क्या है और असल तारीख क्या है। तो नाज़रीन, हमारी बदकिस्मती देखें कि हम लोग बाहर से आने वालों को सल्यूट करते हैं और अपने यहाँ के लोगों को गाली देते हैं, और ये हमें से करवाया जाता है। क्योंकि अब अगर हम इस बात पे बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी लोग बरसगीर पे आए, हमलावर हो गए, यहाँ पे उन्होंने कब्जे किए, तो क्या करवाया गया? हमें उनसे उन्हें सल्यूट करवाया गया। और जो यहाँ के मुकामी थे, जो इस जमीन के बच्चे थे, सन ऑफ सॉल्ट थे, उन्हें मरवाया गया और उन्हें हमसे गाली पड़वाई गई।
اور اگر اسی طرح کے ہم بات کریں تو محمد بن قاسم سے پہلے آنے والے کتب الایبک، جس کے بارے میں ایک بلاگ پہلے بنا چکا ہوں، تو اس نے بھی کیا کیا تھا، کچھ یہاں کے لوگوں نے اس کا ساتھ دیا. اس طرح محمد بن قاسم کے حالات میں بھی ہوا کہ یہاں کے کچھ لوگوں نے اس کا ساتھ دیا. اس طرح برٹش جب امپائر آئی ہوا جہاں پہ، تو اس کے میں بھی کیا ہوا کہ جہاں کے کچھ لوگوں نے ان کا ساتھ دی. تو افسوس تو یہی ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ غداریاں کرتے ہیں وطن سے، اس مٹی کے غدار رہے اور ان کا ساتھ دیتے رہے. اور ان غداروں میں نے ایک بلاگ بنایا ہوا ہے کہ کل کے مقبت آج کے رہبر. تو یہ چیزیں جب انسان کو باہر بتائی جاتی ہے، اور جو جہاں پر اس مٹی کے لڑنے والے لوگوں کو، چاہے وہ موسٹلی یہاں پہ لڑنے والے غیر مسلم تھے، اس لیے ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ تمام غلط تھے، اور برٹش امپائر میں ان کے خلاف لڑنے والے مسلمان تھے، اس لیے وہ ہیرو ہو گئے. کیونکہ ہیرو کون ہے، ولن کون ہے، یہ ہمیں یہ لوگ بتاتے ہیں. اور ہم لوگ کی بدقسمتی ہے کہ ہم اس طریق کا موازنہ نہیں کرتے، ہم اس طریق پر تحقیق نہیں کرتے، تنقید نہیں کرتے، اور اس کی سرچنگ نہیں کرتے، بلکہ آنکھیں بند کر کے اسے مان لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں سے منوایا گیا ہے. اور ہمیں وہی طریقے بتائی گئی ہیں جو درباری مورخوں نے لکھی تھی، ہمیں اصل حقائق تو بتائی نہیں گئے. تو اگر ہم یہ بات کریں کہ اسلام پھیلانے کے لیے محمد بن قاسم 712 میں آیا تھا، اور ایک خاتون جس کی آواز پہ آیا تھا، تو قصہ جو طریقوں میں بتایا جاتا ہے کہ وہ یہ کہ ایک عرب سے ایک بیڑا آتا ہے سری لنکا کے راستے. تو کچھ لوگ جو بحری ڈاکو ہوتے ہیں وہ اس بیڑے کو لوٹتے، وہاں کی عورتوں بچوں کو زرگمال بنا لیتے ہیں، گرفتار کر کے پھنسا لے جاتے ہیں. تو حجاج بن یوسف کی جانب سے ایک خط وصول ہوتا ہے ساجد داہر کو کہ یہ تمہارے علاقے میں ہماری عورتوں کو پکڑا گیا ہے، انہیں چھوڑ دیے جائے، بچوں کو چھوڑ دیجیے، اور ان کے ساتھ جو مال ان کے ساتھ آیا تھا اسے واپس دیے گئے. تو راجہ داہر کی جانب سے یہ جواب جاتا ہے کہ بھائی وہ لوگ تو میرا جو ہماری حکومت کا قانون ہے اسے مانتے نہیں، وہ تو ہماری حکومت کو بھی نہیں مانتی. اور وہ اس طرح کے علاقے میں جہاں پہ پیٹرولنگ بہت سے ملکوں کی، بہت سے بادشاہ کی کہ جو باغی ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں پیٹرولنگ، تو اس لیے میں وہاں پہ کچھ نہیں کر سکتا. تو اب بات کریں خاتون کی کہ جس کی آواز، جس نے آواز، جو ہمیں طریقہ پڑھایا گیا کہ خاتون نے آواز دی کہ حجاج بن یوسف تو مسلمانوں کے اتنا بڑا خلیفہ ہے، اتنا بڑا خلیفہ چلا تیرے ہوتے ہوئے مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے، ہو رہا ہے، اور تو ہمارے مدد کو آ. تو حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کو بھیجتا ہے. تو ناظرین یہ سراسر جھوٹ ہے، تو یہ 99% اس میں جھوٹ ہے، اور اس میں کچھ بھی نہیں. اور ہمیں یہ طریق بڑی رومانٹک بنا کے بتائی گی، حتیٰ کہ یہ تمام چیزیں جھوٹی. تو بات ہے کہ 712 کی ہم بات کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہ تو 637 میں، اگر اسلام کی بات کریں کہ اسلام پھیلانے کے لیے محمد بن قاسم آیا تھا، تو 637 میں 2 بار پہلے ہی حملے کیے، ناکام ہو گئے، اور جو ہمیں طریق بتاتی ہے وہ تمام تک جھوٹ تھی. اور اگر 711 میں 2 بار حملہ کیا تھا لیکن یہ غلط ہو گئے، اور 600 اگر 37 کی بات کریں تو حضرت عمر کے دور میں اگر ہم اس چیز پر تھوڑی سی سرچ کریں تو ہمیں ممبئی کے پاس ایک علاقہ ہے تھانہ کے علاقہ تک ہمیں اسلام کے فٹ پرنٹ ملتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں بھی اسلام یہاں تک آ چکا تھا، لیکن ہمیں بتایا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم 712 میں اسلام پھیلانے کے لیے یہاں پہ آئے. اور یہ کہانی جو تاریخ لکھی گئی ہے 1216 میں، یہ لکھنے والے محمد بن علی بن محمد کوفی، کہ علی بن محمد کوفی کچھ شریف پنجاب کا علاقہ ہے، وہاں کا رہنے والا ہے. اور قاضی اسماعیل بن علی سے ملتا ہے، اور اس کو ایک کتاب دیتا ہے جو عربی میں لکھی تھی، علی بن محمد کوفی اس کو پرشن میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے. اور قاری اسماعیل بن علی قاسم کے قبیلے کا تھا، اور اس کتاب کے مطابق اگر مان لیا جائے اس کے نام میں کچھ 4 نامہ اس کا نام دیا گیا، کیونکہ اس کا بعد میں نام چینج کر دیا گیا، 4 نامہ دیا گیا. اور 1971 میں اس
मोहम्मद बिन कासिम को हीरो कहा गया है और इस किताब के मुताबिक खिलाफत का दौर था, खलीफा गवर्नर लगाता था। हज्जाज बिन यूसुफ को इराक में यानी बगदाद का गवर्नर लगा दिया गया और हज्जाज बिन यूसुफ ने ही सिंध पर हमला करवाया। मोहम्मद बिन कासिम से और मजाक तो यह है कि कहा गया एक औरत की आवाज पे आ गई, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि औरत ने आवाज दी तो आवाज सुन के लिए आया। तो इस बात को हम सच साबित करें तो 711 में 2 बार हमले क्यों किए गए बरसीर पर? सिंध पर 2 हमले पहले से हज्जाज बिन यूसुफ की जानब से किए गए थे कि जहाँ पे कब्जा कर लिए थे। और 637 के बाद में तो हजरत उमर के दौर में तो इस्लाम के फुटप्रिंट पहले ही बरसीर में आ चुके थे। जैसे मैंने आपको बताया कि थाने का इलाका था, मकरान था, बलूचिस्तान का इलाका, यहाँ तक तो आ चुका था। और राजा दाहर की अगर हम बात करें तो मकरान तक इस्लाम आ चुका था। राजा दाहर के दौर में मकरान तक इस्लाम आ चुका था। और हमें बताया जाता है कि हज्जाज बिन यूसुफ बहुत रहमदिल था। उसने एक औरत की पुकार पर सिंध पर हमला करवाया, मोहम्मद बिन कासिम को भेजा जो कि उसी का दबाव था। तो नाज़रीन, अगर हज्जाज बिन यूसुफ इतना ही रहमदिल था जो तारीख हमें बताती है, तो खाना काबा का 7 साल तक मुआसरा किसने किया था? खाना काबा पर हमले किसने किए? खाना काबा की दीवारों को किसने गिराया? और अगर हम बात करें तारीख को बखूबी गौर तरीके से पढ़ें और इसकी डिटेल में जाए तो हाशमी खानदान को कत्ल करने में किसका हाथ था? ये चीजें हमें से छुपा कर हज्जाज बिन यूसुफ को हमारा हीरो बना दिया गया। जैसे राजा दाहर के साथ किया गया जुल्म और ज्यादती को छुपाकर मोहम्मद बिन कासिम को हमारा हीरो बना दिया गया। ये तारीख ने हमारे साथ खड़वार किया है और हम इसी पे बहुत खुश भी है। कभी क्यों कि वो ये मुसलमान था और मुसलमान तो कभी विलन हो नहीं सकता, विलन होता है हमेशा गैर मुस्लिम। अतः ये चीजें हमें नोट करनी चाहिए कि गैर मुस्लिम भी हीरो हो सकता है जो अपनी इस मट्टी के लिए लड़ा था, जिसने अपने वतन के लिए कुर्बानी दी, अपना सर कटाया। और कहीं यही बात है, अगर हम हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में पूछे किसी भी शिया फिरका से या दूसरे जो फिरके पाकिस्तान में पाए जाते हैं उनसे अगर इस बारे में बातचीत करें तो वो साफ कहते हैं कि हज्जाज बिन यूसुफ किसी को बचाने के लिए नहीं आया था, किसी और की पुकार पर उसने मोहम्मद बिन कासिम को नहीं भेजा था। पर उसने जब वहां से कुछ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानदान की कुछ औरतें बच्चे वहां थे, इसके जुल्म जबर से तंग आकर बरसीर की तरफ मूव हुए थे, तो यहाँ पे राजा दाहर ने उन्हें रहने के लिए पनाह दी थी, उन्हें पनाह दी थी, रहने के लिए सिंध में जगह भी दी थी। तो ये उसी लिए उन्हें 2 बार हमला करने के लिए आए, लेकिन नाकाम हुआ और बाद में खत भी भेजता है कि इन्हें हमारे हवाले कर दिए जाए। तो हज्जाज बिन यूसुफ को जवाब में राजा दाहर यही कहता है कि मैं आपके हवाले नहीं करूंगा। तो इस गुस्से में आकर वो मोहम्मद बिन कासिम को भेज देता है। और अगर रहमदिली की बात करें तो तकरीबन हजारों की फौज वो मोहम्मद बिन कासिम के साथ भेजता है। क्या उसे अपनी इलाके में मसला नहीं था? क्यों उसने अपनी हुकूमत दाव पे लगा के यहाँ पे भेजी? वो सिर्फ इसलिए कि वो राजा दाहर को मारकर यहाँ से जो हाशमी ऐप की यानी हाशमी खानदान की जो खवातीन बच्चे यहाँ पे मौजूद है इन्हें वापस ले आके वहां पे कत्ल कर सके, इसलिए किया गया। और हमें बताया जाता है बोकर अहमद था, औरत की आवाज पे आ गया। तो औरत की अगर आवाज की बात करें तो कौन से व्हाट्सएप पे उससे औरत ने उससे बात की थी? और बाप की बात करें तो कौन सा वो वली अल्लाह था जब आले रसूल से था कि उसके ख्वाब में औरत आ गई और उससे कहने लगी कि ये मसले बने हमें हमारी मदद को, और वो अपनी सल्तनत को छोड़कर वहां पर की तमाम फौज को यहाँ पे भेज देता है मोहम्मद बिन कासिम के साथ कि जाओ भी यहाँ पे जाकर लड़ो। और यहाँ पे होता क्या है कि कुछ बुत परस्त जो कि राजा दाहर के बाप चार के दौर में जिनके साथ थोड़ा बहुत जुल्म हुआ था, तो उन्होंने गुर्बत भी थी तो उन्होंने साथ दिया मोहम्मद बिन कासिम की फौज का और खिलाफ लड़े राजा दाहर की। तो मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहर का सर कलम करके इसका सर और इसकी 2 बेटियों को बगदाद भेजा। और बगदाद भेजने पर जब वापस इराक में भेज दिया तो वहां पर हज्जाज बिन यूसुफ ने गवर्नर साहब
जिनका बारे में आपको मैं बताऊं कि वलीद बिन अब्दुल मालिक जो खलीफा था उसके बाद भेजा। तो खलीफा साहब ने दोनों लड़कियों को देखा जो उसे बहुत ज्यादा खूबसूरत लगी, तो खलीफा साहब ने बोला कि मैं इसके साथ सेक्सुअल लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। तो उस पे लड़की को तैयार किया गया। जब सामने ले गया तो उसने खलीफा को, लड़की ने बताया खलीफा साहब मैं आपके काबिल नहीं हूँ, को मेरे साथ 3 नाइट पहले ही मोहम्मद बिन कासिम रह चुका है। तो इस पे खलीफा साहब को गुस्सा आ जाता है। खलीफा साहब फौरन एक रिटर्न ऑर्डर जारी करते हैं, जाओ मोहम्मद बिन कासिम को उठा के लेके आओ और उसे पकड़ो, गिरफ्तार करो। उसे खाल में भैंस की खाल, कोई कहता है भेड़ की खाल, कोई कहता है वैसे पकड़ के जेल में लेके वहां पे तशद्दुद किया, उस पे रेप साबित हो गया और वही तो दम तोड़ गया। कोई कहते हैं कि उसे जहाँ से घसीटते हुए लेके गए वो पहाड़ों में लगता रहा और रास्ते में दम तोड़ गया, मर गया। तो नाज़रीन अगर तारीख की बात नहीं करें तो 7 साल की बात करते हैं। ये कहते हैं 17 साल की उम्र का मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आया था, उसने यहाँ पे फतवात की, इस्लाम फैलाया। तो तारीख में ये भी सच साबित नहीं होता है। कोई कहता है कि 28 साल का था, कोई कहता है 27 साल का था, कोई कहता है 17 साल का। कोई हकीकत तारीख इन्हें भी नहीं, ये भी नहीं बता सकी। और ज़ियाउल हक साहब की जैसे मैं पहले बात की है कि हमें कैप्सूल दिया गया, तो 1979 में ज़ियाउल हक के दौर में तो इसने इस्लाम का हीरो पहला पाकिस्तानी बना दिया गया। और अब बात करता हूँ मन्नान अहमद आसफ की किताब कमीज चारनामा और मुबारक अली की किताब हिजाज बिन यूसुफ के हवाले से तहजीब और तहजीब। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें वादे लिखा हुआ है कि मोहम्मद बिन कासिम ने कौन कौन से जुल्म यहाँ पे किए और यहाँ से मदनियात, मसाला जात और सोना जेवरात, मंदिर तोड़े, दाहर को मारा, उसकी बेटियों को बगदाद पीछे भेजता रहा। और जब वहां पे ये चीज साबित हुई तो वलीद बिन अब्दुल मालिक जनाब खलीफा साहब बहुत गुस्से में आकर उन्होंने रिटर्न ऑर्डर पर मोहम्मद बिन कासिम को यहाँ से पकड़ के लेके गए और वहां पे उसके साथ इस तरह का सलूक हुआ कि रास्ते में ही मर गया। और अब बात करें हम अगर इस्लाम की, तो इस्लाम फैलाने आया था, फतह के लिए आया था, तो ऐसा बंदा जो अपने खलीफा के कहने पर, अपने इलाके के गवर्नर के कहने पर इस्लाम फैलाने के लिए यहाँ पे आता है, वो यहाँ पे लड़ता है, लोगों को मारता है। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने हथियार डाल दिए थे कि भाई हम नहीं लड़ेंगे, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, हम आपसे सुलह चाहते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम के अल्फाज जो तारीख में लिखे गए कि मुझे माफ करने का ऑर्डर नहीं, लिहाजा आपका भी सर कलम होगा। तो नाज़रीन उनका भी सर कलम कर दिया गया। और अगर इस्लाम फैलाने आया था तो इस्लाम को रहम दिली कर देता है। तो इस्लाम में तो कोई इस तरह से जबर तो है नहीं, क्योंकि इस्लाम ये कहता है कि अगर आपके दुश्मन आपके मद्दे मुकाबिल आए तो आप उनको मार डालो, और अगर वो आपसे सुलह करना चाहे तो बेहतर है आप उनसे सुलह कर लो। लेकिन हाथ जंग में भी आप उनकी औरतों, बच्चों, बूढ़ों, मवेशियों, फसलों का नुकसान नहीं करोगे, उनकी आबादगाहों को नहीं गिराओगे, हत्ता के जो आपसे जंग ना करना चाहे आप उसे नहीं मारोगे। तो मोहम्मद बिन कासिम ने तो सब कुछ किया, औरतें उठाई, बच्चों को मारा, जो जंग नहीं करना चाहते थे उनको मारा, इनकी आबादगाहें तोड़ी, फसलें तोड़ी, उजाड़ी, घर उजाड़े। तो कौन सा इस्लाम फैलाने के लिए है? इस्लाम हमें कुछ और तरफ देता है, मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे कुछ और किया और हमें बताया जाता है कि इस्लाम का हीरो था, इस्लाम फैलाने के लिए यहाँ पे आया। तो कौन सा इस्लाम फैलाने के लिए है मोहम्मद बिन कासिम? और अगर हम शिया उलमा की जानिब से बात करते हैं तो मोहम्मद बिन कासिम और हजाज बिन यूसुफ और वलीद बिन अब्दुल मालिक, ये ऐसे लोग होते हैं कि जिनके दौर में, और माविया तक अगर हम जाते हैं तो इनके दौर में मौला अली पर मिंबरों, मस्जिद में मिंबरों पर बैठकर तुम्हारा किया। तो ऐसे लोग इस्लाम किस तरह फैला सकते हैं? क्योंकि हमें हमेशा तारीफ से गुमराह रखा गया है। और लास्ट पे एक छोटी सी बात आपसे शेयर करता हूँ कि जो कहते हैं कि जो सांप अपनी खाल नहीं बदलता वो मर जाता है, और जो जहन अपनी सोच नहीं बदलता वो भी मर जाता है। तो हमें खालिद बिन वलीद के बारे में हमें मोहम्मद बिन कासिम के बारे में अपनी जहन के, अपनी सोच को बदलना होगा। इस
तारीख को बदलना होगा, जो हकीकत की तारीख है उसे सामने लाना होगा। और अगर आप फतवाद की बात करें कि खलीफा के कहने पर, गवर्नर के कहने पर फतह करने के लिए आया था, बच्चों को बचाने के लिए आया था, तो यहाँ से औरतों को क्यों लग गई? और दूसरी बात, औरतें तो ले भी गई है, सोने जेवरात भी ले गया, मंदिर भी तोड़ गया, तो फिर जो फतह करके आपको दे रहा है एक इलाका, आपको एक पूरी टेरिटरी फतह करके दे रहा है, जहाँ पे आपका एक हुकूमत बना के दे रहा है, तो उसके साथ एक ही साल में उसे पकड़ कर इस तरह मार बेल भैंस की खाल में डालकर लेके जाया जाता है, वो रास्ते में मर जाते हैं। तो ये कौन से इस्लाम की बात करते हैं? ये कौन से हीरो की बात करते हैं? असल हीरो तो राजा दाहर था, जो कि अपनी जमीन के लिए लड़ा, अपने इलाके के लिए लड़ा, लेकिन अफसोस कि हमें वो हीरो नहीं लगता, हम उसे गालियां देते हैं, उसने मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ जंग लड़ी। तो अफसोस तो इसी बात का है कि हमें तारीख सही बताई देगी, जब सही तारीख नहीं बताई जाएगी तो हम सही तरीके से किस तरह समझ सकते हैं चीज को, किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। तो नाज़रीन, अब आप लोगों का गुस्सा तो जायज होगा, तो कमेंट बॉक्स में दिल चाहे जितनी गालियों को आप दे सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, और जाते हुए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि BS स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे घंटी बटन को लाजमी प्रेस करें, और वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर करें, और कोशिश करें कि अच्छे कमेंट्स करें। और अगर कोई तरीका हीरो, कोई ऐसी तारीख जो छुपी हुई हो अभी तक सामने ना आई हो, अगर आपको पता हो तो आप उसके बारे में या उस किताब के बारे में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।